जसविंदर दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि इंट्राडे वालों को आज काफ़ी प्रॉफिट मिला होगा। जैसा कि लेवल्स के हिसाब से मैंने दोपहर को भी आप लोगों को बताया था कि उस लेवल को होल्ड नहीं करेगा तो मार्केट डाउन साइड में ही जाएगा। और कल के वीडियो के अंदर मैंने क्लियर आप लोगों को बता दिया था दोस्तों कि 930 ब्रीच होने के बाद निफ्टी का टारगेट 700 के अराउंड है, जो कि आज ब्रीच भी हुआ। 700 से ऊपर ही था, पर जैसा भी था वो ब्रीच हो गया। फिर मैंने आज आप लोगों को एक वीडियो बना करके दिया था जिसमें क्लियर बताया था कि अगर 659 का लेवल ब्रीच होगा तो उस कंडीशन के अंदर हम लोग टारगेट मिलेगा हमें 525। ठीक है ना, निफ्टी की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। दोस्तों, इस तरीके से मैंने आप लोगों को आज बताया था। पर दोस्तों, जैसा कि मैं लास्ट टाइम से जितने लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि 14,640 टू 540 के बीच में बहुत बड़ा सपोर्ट लेवल है। वो इतना आसान नहीं होगा, मैं जितना मानता हूँ कि यहाँ पर शॉर्ट पोजीशंस अपनी रखना ठीक नहीं है। ठीक है, यानी कि हमें सेल करना होगा तो ऊपर की तरफ अगर हम सेल करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा हमें, ताकि हमें रिस्क रिवार्ड रेशियो जो है उसको भी मेंटेन कर पाएंगे। अभी लेवल्स के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो सुबह मॉर्निंग के अंदर कल भी मैंने एक बात बताई थी कि 15,008 का लेवल जो है वो रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। बिल्कुल वो उसी तरीके से काम किया उसने, क्योंकि पहले जो सपोर्ट लेवल था वो रेजिस्टेंस बन चुका है। उसके नीचे 960 का लेवल फ्राइडे को टच हुआ था, उसके नीचे चला गया था, तो उस जोन ने बहुत बखूबी तरीके से उस जोन ने काम किया। और वो आप देख भी पाएंगे और समझ पाएंगे कि किस तरीके से जो मैंने पहले लेवल्स दिए हुए थे, जिन लोगों ने उन लेवल्स को नोट करके रखा है उन्हें काफ़ी बेनिफिट मिला होगा, जो जोन को समझते हैं और जोन के अंदर इंट्राडे ट्रेड करते हैं। अब बात आती है दोस्तों कि क्या किया जाए। दोस्तों, 640 तो आ गया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैक्सिमम लोगों ने यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया होगा। ठीक है ना। तो अभी थोड़ा सा समझने की कोशिश कर लेते हैं कि हमें किस तरीके से पोजीशन अपनी लेनी चाहिए ऊपर की तरफ, और किस तरीके से हमें उसे करना होगा। ठीक है दोस्तों, देखिए, ये जो लेवल्स हैं बिल्कुल एग्जैक्ट लेवल के हिसाब से ही मार्केट चला। आज अगर देखें हम तो निफ्टी के अंदर ये जो लेवल है वो अब 14,781 का लेवल है, जो कि मेन लेवल है अब। ठीक है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग एकदम से यहाँ से बाय में आ जाएंगे। नहीं दोस्तों, अब हमें तलाश करना पड़ेगा ऊपर की तरफ। अगर इस जगह से, क्योंकि ये बहुत तगड़ा स्पॉट इस वजह से है दोस्तों, क्योंकि मैक्सिमम टाइम अगर आप गौर से देखेंगे ओरली चार्ट को इसमें, तो आपको समझ में आएगा कि इस जगह के ऊपर हमने काफ़ी हद तक, देखिए ये जो देख रहे हैं यहाँ पर भी जोन बहुत ज़बरदस्त था। ठीक है ना। तो ये जो जोन है 540 से लेकर के 640 का, ये जोन यहाँ पर शॉर्ट को होल्ड करने के लिए, बिल्कुल मैं नहीं कहूँगा कि शॉर्ट को आप होल्ड कीजिए। हम लोग, क्योंकि यहाँ से ट्रेंड बिल्कुल डाउन साइड की तरफ है, ये बात मानते हैं, पर ऊपर से हमें सेल करना है, वो जगह हमें ढूंढनी होगी। तो कल के लिए मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आप लोग यहाँ पर शॉर्ट में रहें थोड़े से प्रॉफिट के लिए। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि ऊपर की तरफ ये जो रेजिस्टेंस लेवल है जो मैंने बताया हुआ है आपको, वो शायद नीचे की तरफ डाउन साइड में आ गया है, वो मैं कल आपको बता दूंगा। तो उस रेजिस्टेंस के ऊपर अगर क्रॉस होगा तो मार्केट ऊपर की तरफ भी चला जाएगा। तो हमें रिस्क रिवार्ड रेशो को यहाँ पर फॉलो करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर शॉर्ट करने के लिए मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा, चाहे डो जोन्स या आप देखें तो फ्यूचर डो जोन्स का। और वो काफ़ी, देखिए ये स्पोर्ट लेवल को उसने तोड़ दिया है, और देखिए बिल्कुल यहाँ पर स्पोर्ट उसने लिया है। अगर ये इसके ऊपर कामयाब हो जाता है, ठीक है, तो इसके अंदर भी थोड़ी तेज़ी देखने को मिलेगी। करेक्ट। तो रेजिस्टेंस इसके अंदर यहाँ पर है, जिस तरीके से कंसोलिडेशन ये कर रहा है और नीचे की तरफ भी खुलता है मार्केट, तो हमें शॉर्ट पोजीशन नहीं लेनी चाहिए दोस्तों। मैं आपको अभी भी ये बात बोल रहा हूँ कि यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन नहीं लेनी है। हमें कंफर्टेबल लगेगा जहाँ पे रिस्क रिवार्ड रेशो होगा, वो मैं कल एक वीडियो बना दूंगा स्पेशली।
तो उस हिसाब से हम लोग सेल कर पाएंगे। फिलहाल 640 का जो लेवल है निफ्टी के अंदर, वो बहुत ज़बरदस्त लेवल है दोस्तों, इस चीज़ को समझ लीजिए। बात करते हैं बैंक निफ्टी की दोस्तों, ठीक है। ओरिजिनल गेन के ऊपर चाहे डाउन साइड में है निफ्टी, मान लिया इस बात को, पर या तो सेल बिल्कुल ऊपर किया जाएगा तहाँ, क्योंकि सपोर्ट लेवल है, तो यहाँ से हो सकता है कि निफ्टी को ऊपर की तरफ, निफ्टी की बात कर रहा हूँ मैं, ऊपर की तरफ ब्रेक करके ऊपर ही चलना शुरू कर दे, ऐसा भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो उस चीज़ को हम देख लेंगे कल, ठीक है। पर मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ आपको, अभी फ़िलहाल कल सुबह मॉर्निंग में अगर मार्केट 700 के अराउंड भी खुलता है या 600 के अराउंड खुलता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जो भी खुलता है, आप लोगों को शॉर्ट पोजीशन नहीं लेनी है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रख लीजिएगा, क्योंकि ये जो निफ्टी का लेवल है 640 का, ये जोन भी बहुत ज़बरदस्त है। जैसा कि मैंने आप लोगों को यहाँ पे प्लॉट भी किया हुआ है, एग्जैक्ट जोन पे उसने टच किया है, और 530 का नीचे लेवल है। तो ये जो लेवल्स हैं, ये बहुत बार यहाँ पर रेजिस्टेंस बना है, तो जो रेजिस्टेंस बनता है वो सपोर्ट लेवल भी बन जाता है। इस चीज़ को आप लोग समझने की कोशिश कीजिए, मैं क्या कह रहा हूँ, कि आप लोगों को शॉर्ट यहाँ पर या यहाँ पर कहीं नहीं करना है। हमें मौका मिलेगा, हम उस हिसाब से शॉर्ट ऊपर करेंगे अपने लेवल्स के हिसाब से, ठीक है। तो इंट्राडे में कल शॉर्ट नहीं करना है दोस्तों। और रही बात पोजिशनल की, तो पोजिशनल वालों को मैं क्लियर ही बोल चुका हूँ कि अपनी पोजीशन को एक्युमुलेट करने की कोशिश कीजिए, उसमें से निकलने की कोई गलती मत कीजिएगा। ये मार्केट सभी लोगों को बेवकूफ़ बना करके ऊपर जाने की तैयारी करेगा कहीं से भी, ये चीज़ समझ लीजिएगा। ये गिरावट इसीलिए होती है दोस्तों, इस तरीके की करेक्शन, और ये हेल्दी करेक्शन है, ठीक है। तो इसलिए इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब दोस्तों बैंक निफ्टी के अंदर चलते हैं हम लोग। बैंक निफ्टी के अंदर मैंने सुबह मॉर्निंग में ही आप लोगों को एक चीज़ बताई थी, अगर आपने गौर किया हो, सुबह जो वीडियो मैंने आप लोगों को दिया था बना करके, तो उसमें क्लियर बताया था आप लोगों को कि निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर अब 680 का रेजिस्टेंस लेवल है। अगर किसी ने इस चीज़ को देखते हुए सेल किया होगा तो उसे बेनिफिट मिला होगा। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें, तो बैंक निफ्टी के अंदर कल के लिए जो लेवल चलने वाले हैं, वो ये देखिए, 219 से लेकर के 219 से लेकर के 296 90 300 मान लीजिए, ठीक है। ये जोन है जो कल अपना काम करने वाला है, यानी कि इसके ऊपर मार्केट होल्ड करने के बाद, ठीक है, और बैंक निफ्टी किसी तरीके से ऊपर के इस लेवल को, यानी कि मैं यहाँ पर एक लेवल बना देता हूँ आप लोगों को, तो ठीक है, ये लेवल है 35,430। ये अब रेजिस्टेंस का काम करेगा दोस्तों। इस लेवल के ऊपर अगर अब मार्केट सस्टेन होगा, तो उस कंडीशन के अंदर जो लो बना है फिर वो नहीं टूटेगा, इतना मैं समझता हूँ। यानी कि लो के नीचे फिर सेल करेंगे। अगर ये ब्रेक हो जाता है तो हमें सेल साइड की तरफ तब तक नहीं देखना है जब तक कि ये लेवल ब्रेक नहीं होगा 35,097 का। मेरे ख्याल से आप मेरी बात समझ गए होंगे। यानी कि कल एक बेहतरीन मौका है, अगर मार्केट किसी तरीके से इसके ऊपर सस्टेन होने में, 35,450 के ऊपर सस्टेन होने में कामयाब होता है, तो उस कंडीशन के अंदर हम इंट्राडे के लिए बाय ले सकते हैं, जो आज का लोअर लेवल है उसके स्टॉप लॉस से, ठीक है। और वो लोअर लेवल ब्रेक होगा तो फिर आपको नीचे के लेवल मिलेंगे, तो वहां पर भी 35,000 के आसपास आपको सेल करने का कोई मतलब बनता नहीं है। यानी कि नीचे की तरफ आप शॉर्ट नहीं करना है। शॉर्ट करना है तो या तो ये 450 के आसपास जो नंबर है, इसके पास आप छोटे से स्टॉप लॉस से शॉर्ट कर सकते हैं, और इसके ऊपर होल्ड करता है तो आपको बाय ऑन डिप्स ही करना है। वो आपको 35,200 के आसपास तक भी मिलता है तो भी बाय करना है। स्टॉप लॉस आपको आज का जो लो है वो लेना है। मेरे ख्याल से मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी दोस्तों। तो मार्केट के अंदर बिल्कुल घबराना नहीं है। इस तरीके की करेक्शंस जो होती हैं, जिन लोगों को मैंने देखी, आप ओएनजीसी को देखिए, तो बहुत अच्छे तरीके से उसने मार्केट को होल्ड किया हुआ है।
बाकी बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो जिनके अंदर गिरावट आई है, तो उनके अंदर आप लोगों को बाय पोजीशन एक्युमुलेट करते रहना है, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर हम देखें बैंक निफ्टी को, सॉरी एसबीआई को, एसबीआई का ही मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर कि एसबीआई के अंदर कहाँ पर सपोर्ट दिखा रहा है। तो ये जो दो लेवल्स हैं ये बहुत बढ़िया सपोर्ट का काम करने वाले हैं, ठीक है ना, ये चीज़ समझ लीजिएगा। तो इसके अंदर एक्युमुलेशन करना है, ये नहीं कि ये ब्रेक हो तो आप निकल जाइए, नहीं। इसमें एक्युमुलेशन किया है किसी ने, अगर 404 पे 402 पर मैंने जब बताया था बाय करने के लिए, तो आप लोगों ने अगर यहाँ पर भी बाय करेंगे तो भी बहुत अच्छे तरीके से आपको प्रॉफिट मिलेगा। ये इस चीज़ का ध्यान आपको रखना है, ठीक है। यानी कि ये करेक्शंस होती हैं लोगों को बाहर निकालने के लिए, जो हल्के लोग होते हैं, जिनका जिगर नहीं होता है, जिनके ऊपर कोई बेस नहीं होता है। हमारे पास, हमारे को पूरा श्योर है कि पोजिशनली मार्केट डाउन साइड में नहीं है अभी, इस वजह से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। और दोस्तों, कल किसी ने कमेंट भी लिखा था मुझे, बजाज फाइनेंस और बहुत सारी चीज़ों के लिए मुझे लिखा था। तो मैंने कल जो वीडियो बनाया था उसमें क्लियर एक बात बोला था कि आप लोग ये चीज़ समझिए कि ठीक है कि आदमी एक बार गलत हो सकता है, ठीक है ना, पर बार बार गलती करे वो बेवकूफ़ी नहीं कर सकता। ये चीज़ मैं समझ चुका हूँ, कुछ डेटा प्रॉब्लम की वजह से ऐसा प्रॉब्लम हुआ था। अब फिलहाल मार्केट के अंदर ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। मार्केट को एक बार ऊपर ही जाना है, चाहे वो थोड़ा नीचे हो, डाउन दे करके चला जाए, पर ये चीज़ कंफर्म है अभी स्पोर्ट लेवल है, तो यहाँ पर बाय करने की कोशिश नीचे की तरफ करनी चाहिए। अगर बैंक निफ्टी के अंदर जैसा मैंने बोला है उस तरीके का मूव कल होता है, तो निफ्टी ऊपर की तरफ और बैंक निफ्टी दोनों ऊपर की तरफ मूव कर लेंगे। यानी कि 35,500 मान लीजिए, उसके ऊपर अगर निफ्टी चलता है, बैंक निफ्टी चलता है, तो उसके ऊपर चलने की कोशिश करेगा। और सबसे बेस्ट लेवल तो जो 600 कुछ का मैंने आप लोगों को दिया था सुबह मॉर्निंग में, वो लेवल तो सबसे बेहतरीन है। उस लेवल को क्रॉस करके अगर चलेगा, जो कि क्या था 680 का, तो हमें बिल्कुल क्लियरिटी हो जाएगी। यानी कि वहाँ उस लेवल के पास जाने के बाद जो भी करेक्शन आएगा उस लेवल के ऊपर होल्ड होने के बाद, ठीक है, उसमें आप लोगों को सिर्फ बाय करने के बारे में ही सोचना है। ऐसा मेरे को लगता है मार्केट के अंदर। बिल्कुल आप मेरी बात को समझ पाए होंगे कि 35,000 के आसपास सपोर्ट है, और 14,640, ये इतने आसान सपोर्ट लेवल नहीं है जो एकदम से मार्केट ब्रेक कर देगा, क्योंकि यहाँ पर आपने देखा था कि 14,640 का रेजिस्टेंस ही बहुत तगड़े तरीके से लिया था, ठीक है। तो मेरे ख्याल से मेरी बात समझ गए होंगे जो लोग फॉलो करते हैं। तो अपनी पोजीशन को उसी तरीके से अपना मैनेज कीजिए, कोई परेशानी नहीं है किसी भी स्टॉक के अंदर। अगर आपको नीचे की तरफ मिल रहा है तो उसको एक्युमुलेट करने की कोशिश कीजिए, चाहे वो मारुति हो, या एच सी एल टेक हो, या फिर ओ एन जी सी हो, या फिर एस बी आई हो, या रिलायंस हो, या जो भी कुछ भी है, या बैंक निफ्टी है, निफ्टी है, ठीक है। तो इसलिए आपको घबराना नहीं है। कल के लिए मार्केट का पूरा मैंने आपको बता दिया है कि कल मार्केट क्या क्या कर सकता है। उन लेवल्स के ऊपर आप चाहें तो ट्रेड कर सकते हैं इंट्राडे वाले, ठीक है। बाकी कल 12 बजे के आसपास मैं एक वीडियो बना दूंगा, कोशिश रहेगी मेरी। नहीं तो टेलीग्राम में मैं डाल दूंगा कि किस तरीके से आप लोगों को ट्रेड लेना है इंट्राडे के अंदर, क्योंकि इंट्राडे की पिक्चर 12 बजे के आसपास थोड़ी क्लियर होती है, ठीक है। वही सेम चीज़ मैंने आज ही आप लोगों को बताई थी। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।